आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के बैंगनी प्रकाश द्वारा डी चौड़ाई की एकल जीरो को प्रदीप्त किया जाता है, ठीक है, तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है, ठीक है, जो हमें दिया गया डी यहाँ पर, ठीक है। यदि जीरो को आधा छिपा दिया जाए तथा इसे 600 नैनोमीटर के पीले प्रकाश से प्रदीप्त किया जाए तो विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चौड़ाई है जो वाई है वो कैसे वहां पर बदल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए, और हमें ऑप्शन दिए गए एबीसीडी के रूप में, तो इनके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले अपने प्रश्न को ही हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी यहाँ पर चौड़ाई है केंद्रीय उच्चिष्ट की वो सबसे पहले हमें दी गई है, तो हमें मानते हैं कि हमें दिया गया है जो हमारा यहाँ पर ये यहाँ पर जो प्रदीप्त किया जा रहा है, ठीक है, एकल जीरो को प्रदीप्त किया जाता है, उससे जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई आती है, ठीक है, तो उस चौड़ाई पर प्रभाव से पूछा गया है। तो हमें पता है जो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा पैटर्न बनता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिफ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कैसा पैटर्न हमारा, डिफ्रैक्शन प्रकार का पैटर्न, ठीक है। तो उससे हमारा जो उसकी चौड़ाई है, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, डिफ्रैक्शन प्रकार का पैटर्न हमारा बन रहा है यहाँ पर, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो हमारी जो चौड़ाई हो जाएगी उसका मान हो जाएगा बीटा बराबर 2 लेमडा डी बाई डी, ठीक है। ये हमारा जो चौड़ाई है डिफरेंशियल प्रकार के पैटर्न से, उससे जो चौड़ाई है उसकी जो चौड़ाई का मान ये हमारा बीटा बराबर 2 लेमडा डी बाई डी, ठीक है। यहाँ पर लेमडा हमारा तरंग दैर्ध्य है, क्या यहाँ पर लेमडा हमारा तरंग दैर्ध्य है, ठीक। डी हमारा क्या है, दूरी है स्क्रीन से, ठीक है, दूरी, और स्मॉल डी जो है वो जीरो के लिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, जीरो की, यानी कि स्लिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीरो की दूरी, ठीक। अब हमें पता है यहाँ पर कि इन्होंने कह रखा है यहाँ पर जो चौड़ाई है उसका जो बीटा का मान है वो हमें क्या मान लिया, क्या मान लेंगे हम यहाँ पर y। तो यदि चौड़ाई प्रारंभिक, ठीक है, मतलब इनिशियल जो चौड़ाई है हमारी वो प्रारंभिक स्तर पर हमारी चौड़ाई क्या है, वो हमारी क्या है यहाँ पर, वो हम कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सूत्र बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 2 लेमडा डी बाई डी, ठीक है। तो पहले उन्होंने कहा यहाँ पर कि 400 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य की बात की यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा लेमडा का मान क्या है, तो पहले लेमडा का मान हमारा जो है वो कितना है 400 नैनोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि पहले तरंग दैर्ध्य हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारी तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा का मान हो जाएगा 400 नैनोमीटर, ठीक, 400 नैनोमीटर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर तो हमारा y का मान आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 इंटू लेमडा, लेमडा का क्या है यहाँ पर 400 इंटू डी बाई डी, ठीक। तो दूसरे केस के लिए हमारा यहाँ पर क्या कहा गया इन्होंने, दूसरे केस के लिए उन्होंने कहा है, तो पहले के लिए ये हो गया हमारा, अगर मैं इसको हल करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 400, ये रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे में क्या कहा इन्होंने, फिर दूसरे में तरंग दैर्ध्य, ठीक, ये मतलब पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, तो दूसरे केस में तरंग दैर्ध्य का मान कितना दे दिया। अब हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होगी इन्होंने कहा है, तो लेमडा का मान इन्होंने कहा है यहाँ पर इन्होंने कहा है 600 नैनोमीटर, और जीरो को आधा छिपा दिया जाए, ये भी बात इन्होंने कही है। तो जीरो की जो दूरी है वो दी है, इसको आधा छिपा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो यहाँ पर 600 का हम मेंशन कर देते हैं 600 डी। अब इन्होंने कहा है कि जीरो को आधा छिपा दिया, यानी जो हमारा डी डैश का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा डी बाई टू, यानी इसके लिए जो डी डैश यहाँ पर जो नीचे डी डैश आता है उसके लिए मान हो जाता है डी बाई टू। तो यहाँ पर जो नीचे आएगा वो डी बाई टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी बाई टू। ये भी हमारा किसमें है, नैनोमीटर में, माफ कीजिएगा लेमडा नहीं, जो वाई का मान है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। तो अगर हम इसको हल करें यहाँ पर, अगर हम इसको हल करें तो ये हमारा वाई डैश है, ये हमारा वाई था, वाई डैश है, ठीक, और इसका ये मान दे रखा है। तो अगर हम इसको हल करें तो हम लिख सकते हैं वाई बटा वाई डैश, अतः क्या है वाई बटा वाई डैश हमें लिखना है, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है यहाँ पर कि अब क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने जो पूछा है हमसे वो इन्होंने पूछा यहाँ पर कि तो विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, जो कि हमारा यहाँ पर ये बीटा जिसको मैं दर्शा रहा था, ये हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है,
ठीक है, तो उस पैटर्न में चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रीय उच्च की चौड़ाई पर जो फर्क पड़ेगा उसको हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको हल करूं तो ये डिवाइड करने पर हो जाएगा 2 इंटू 400, इसको मैं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, बटा डी, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 600 इंटू डी बटा डी, और यहाँ पर ये डी बाई 2 जो था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो डी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब अगर आप इसको हल करें तो देखें ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 1/3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, और डी से डी चला गया, तो क्या स्मॉल डी से स्मॉल डी चला गया, तो y बटा वाई डैश का मान अगर आप देखेंगे यहाँ पर हल करके तो कितना मान आ गया 1/3, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर 1/24, तो इसको 8/24 इसको हल किया तो 1/3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर y डैश का मान कितना आ गया, y डैश का मान आ गया 3y, ठीक है, कितना आ गया 3y, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर, केंद्रीय उच्चिष्ट जो कि हमारा हमने y मान लिया की चौड़ाई पर, की चौड़ाई पर 3y का फर्क आएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फर्क आएगा वो कितना होगा हमारा 3y। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं यहाँ पर अपने ऑप्शंस में देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच कर रहा है, इन्होंने कहा प्रारूप लुप्त हो जाएगा, चौड़ाई शून्य नहीं हो जाएगी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। हमारा जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 3y आ रहा है। ठीक है, तो यही हमसे प्रश्न पूछा गया था। एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि हमने सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिफरेंशियल प्रकार का पैटर्न हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का हमने सूत्र लिखा, बीटा बराबर 2 लैम्डा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी हमने कहा दूरी है स्क्रीन से, और ये स्मॉल डी 0 की दूरी है। ठीक है, प्रारंभिक में हमने मान लिया कि y है, क्योंकि हमें प्रश्न में दो दिया गया था, तो पहले हमने y मान लिया, तो पहले हमने तरंग दैर्ध्य रखा, उससे हमने y का मान निकाला, फिर दूसरे केस के लिए हमने y डैश का मान निकाला, यहाँ पर जो छिर था उसको छिपा दिया गया था स्लिट को, तो ये d/2 हो गया, इसको हमने हल किया तो y डैश बराबर 3y आ गया। जब हमने अपने ऑप्शन देखा तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मैच कर रहा है। ठीक है, यही हमसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।